हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं ज़लज़ला क़ादरी और आज आपके सामने माह रमज़ान मुबारक के उन टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जिस टॉपिक के बिना रोज़े अधूरे रह जाते हैं। उन लोगों के लिए जो खास करके इल्म नहीं रखती, जिनके पास जानकारी नहीं है कि किस बिना पे उनके रोज़े नामुकम्मल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान मुबारक के करीम की जो है फैज़ान आपको मुबारक हो। तो प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं उस वजूहात को जानने के लिए जिसके बिना पे हमारे रोज़े नामुकम्मल हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंसान नापाक होता है। नापाक होने की बिना पे उसकी इबादतें नहीं होती। रोज़ा रखना एक इबादत है और उसके साथ साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप रोज़े रखने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपके रोज़े जो है खालिसतन भूखा रहना और खाना खाना और भूखा रहना, दिन भर खाली पेट यूं ही गुजारना बराबर बात होगी। तो प्यारे दोस्तों, आप नमाज पढ़ते हैं, इसके बावजूद आपकी नमाज नहीं होती और नमाज जब नहीं होगी तो आपके रोजे माइनस जाएंगे, यानी वो एम्प्टी हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आइए आप ये सोचेंगे कि मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, इसके बावजूद ये किस तरह बताया जा रहा है कि हम नमाज पढ़ने के बावजूद हमारे रोजे में जो है वो बरकतें, वो फैजान देखी नहीं जाएगी जो देखी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि हम रोजे रखते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं और दीगर इबादत भी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पाकीज़गी के उसूल जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को पाकीज़गी फर्ज गुस्ल के तरीके नहीं मालूम होने की वजह से वो खुद को पाक साफ समझ लेते हैं और रोजे नमाज और कुरान की तिलावत करते हैं और दीगर इबादत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्या वजह है कि रोजे इंसानों के नामुकम्मल हो जाते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गुस्ल में 3 फर्ज है और उसी को लोग फॉलो करके नहाते हैं, यानी कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सर पर 3 मरतबा पानी डालना। ये अदा करने के बाद लोग अपने आप को पाक समझ लेते हैं और रोजे रखते हैं। कुछ लोग हम बिस्तरी से फारिग होते हैं, कुछ लोगों का एहतलाम हो जाता है और दीगर लोग दीगर तरीके से नापाक हो जाते हैं और उसी तरह वो 3 अरकान अदा करके पानी बहा करके जो है पाक हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके ये गलत गुमान है। मैं आपको बता दूं कि वजू में भी 4 फर्ज है। उन 4 फर्ज को सिर्फ वजू की, यानी हाथ धोना, चेहरे को धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना और पैर धो लेना, इतना कर लेने से आपकी वजू मुकम्मल नहीं हो जाते जब तक आप सुनन अदा नहीं करेंगे। इसी तरह आपके लिए गुस्ल के वक्त जो है कुछ सुनन है, उसको जब तक आप अदा नहीं करेंगे तब तक आपकी गुस्ल नामुकम्मल है, आपकी पाकीज़गी अधूरी है, आपकी नमाज, आपकी तिलावत, आपके रोजे जो है ये सब खाली पड़ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें नियत करनी है पाकीज़गी की, नापाकी दूर करने की, बिना जुबान हिलाए। इसके बाद दोनों हाथ को 2-2 मरतबा धोना है। धोने का ये तरतीब है कि बाज लोग जो है दोनों हाथों को मिलाकर 3 मरतबा धो लेते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि दोनों हाथ को 3-3 मरतबा अलग अलग तरीके से धोना है, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले हाथ को 3 मरतबा धोना है, इस तरह 3 मरतबा पानी लेकर। ये 3 मरतबा धोने के बाद दूसरे हाथ को आप 3 मरतबा पानी लेकर धोने की कोशिश करेंगे। 3 मरतबा इस हाथ को धोने के बाद आप जो है कमर के नीचे पानी डालेंगे। जो कमर के नीचे नाजुक हिस्से होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, उसमें पानी डालकर आगे पीछे आप उसे धोएंगे। साबुन से धोएं या पानी से धोएं, मगर हाँ ख्याल रखें कि नापाकी दूर हो जानी चाहिए। अगर नापाकी ना भी लगी हो तो आप पानी डालकर उसे साफ कर लें। पहले पॉइंट ये है कि दोनों हाथ को 3-3 मरतबा धोना, उसके बाद कमर के नीचे पानी डालकर धोना। उसके बाद आप मुकम्मल वजू करेंगे। अगर ऊंचाई पे आप गुस्ल कर रहे हैं तो मुकम्मल वजू करने के बाद आप पैर भी धो लेंगे। अगर आप सिंपल सी जमीन पर अगर आप वजू कर रहे हैं तो पैर ना धोए, इसको गुस्ल के बाद किसी ऊंची जगह पे जा करके पैर धो ले या पाक सब जगह पर खड़े होकर पैर आप धो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि दोनों हाथ को 3-3 मरतबा धोना है, प्राइवेट पार्ट्स को धोना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि वजू करनी है। वजू में वही तरतीब होगा कि 3-3 मरतबा दोनों हाथ को फिर से धोया जाए, कुल्ली किया जाए, नाक में पानी डाला जाए, चेहरे को धोया जाए, जिस तरह वजू की जाती है वो वजू की जाए। प्यारे दोस्तों, कभी वक्त मिला तो मैं आपको वजू के सुनन तरीके आपको मुकम्मल तौर पर बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वजू करने के बाद चौथा पॉइंट ये है प्यारे दोस्तों कि आप अपने जिस्म में पानी डालें। पैर के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक आप किसी हिस्से के जिस्म के किसी हिस्से को भी सूखा ना रहने दें और मुकम्मल तौर पर आप अपने जिस्म को भिगा लें और चाहे तो पूरी जिस्म पर आप साबुन भी लगा सकते हैं। जब आपको ये गालिब और गुमान हो जाए कि मैं अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर भिगो चुका हूं, उसके बाद अपने दाएं कांधे पर 3 बार पानी डालें और
बाएं कांधे पर 3 मरतबा पानी डालें और सर पर 3 बार पानी डालें। ये अमल मुकम्मल गुस्ल फराइज से आप सबकदोश होते हैं। ये अमल जो मैंने आपको बताए हैं इसे बार बार रिवर्स करके आप देखें, सीखें। ये जब मुकम्मल अमल से आप फारिग हो जाएंगे तो आपके गुस्ल जो है मुकम्मल हो गए। अगर अब आप पैर नहीं धोए थे तो अब पैर धो सकते हैं गुस्ल के खाने से बाहर जाकर। तो प्यारे दोस्तों, अब आप पाक हो गए। तो जो लोग इस तरतीब से गुस्ल नहीं करते हैं वो लोग नापाक ही रहते हैं, उनके पाकीज़गी में शक व शुबा होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, रोजे रख सकते हैं। अब आपकी रोजे में बरकत और रौनकी होंगी। दूसरी वजूहात जिसके बिना पे आपके रोजे नामुकम्मल हो जाते हैं, वजूहात ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरी बहुत जल्दी कर लिया करो, यानी वक्त से बहुत पहले कर लिया करो। और इफ्तार जो है, इफ्तार में हरगिज़ ताख़ीर ना होने पाए। इफ्तार का जो वक्त है उस वक्त पर आप इफ्तार कर लें और उसे ताख़ीर ना करें, लेट ना करें। इसलिए कि बाज़ लोगों का कहना है कि इतने दिन भर तो हम भूखे रहे, प्यासे रहे और मगरिब का इंतज़ार करते रहे, ज़रा और कुछ वक्त इंतज़ार कर लें तो क्या जाएगा, कुछ ज़्यादा सवाब, यानी कुछ मिनट ज़्यादा भूखा रह लेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा ही सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे करने वालों को मैं पसंद नहीं करता और उनके रोज़े नामुकम्मल है, नाकबूल है। तो प्यारे दोस्तों, रोज़ा खुलने का वक्त यह है कि अजान से 2-1.5 मिनट पहले आप रोज़े को खोलें, ना कि अजान जैसे ही सुने आप रोज़े को खोलना शुरू करें। प्यारे दोस्तों, अजान दी जाती है नमाज के लिए, ना कि रोज़े के लिए, और रोज़े के लिए वक्त अलग होता है, यानी अजान से 1.5-2 मिनट पहले रोज़े खोली जाती है। आप मोता शरीफ और दीगर अहादीस और अनवारुल हदीस वगैरह मुताला कर सकते हैं, दीगर जो भी किताब है मसाइल की उसमें आप मुलाज़ा कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो कुछ लोग जो है अजान होने का इंतज़ार करते हैं और जो वक्त अफ्तार है उसको वो इग्नोर करते हैं। जैसे ही अजान होती है लोग अफ्तारी करना शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आपका गुनाह है, ना कि आपके रोज़े कबूल होंगे। आपके दिन भर की मेहनत ज़ाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ भी आपके हाथ रोज़े के बरकत नहीं लगेंगे। क्योंकि अजान के वक्त आपको अजान की मुकम्मल आवाज़ देनी है, क्योंकि अजान के जवाबात देने फ़र्ज़ है, अजान का सवाब लूटना, आज़ान के जवाब देना वाजिब है। तो प्यारे दोस्तों, वाजिब को आप छोड़कर खाने में लग जाएंगे, जबकि आपको मालूम है कि आज़ान की आवाज़ सुनते हो तो उस वक्त अगर चल रहे हो तो रुक जाएं, सुई में अगर तागा डाल रहे हो तो वहाँ पर भी रुक जाए, अगर खाना मुंह के सामने आ गया, अजान हो रही है तो उससे भी स्टॉप कर दे, अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो वहाँ खामोश हो जाए। अजान को सुन करके जो लोग इस तरह बदतमीजियाँ करते हैं, यानी बातें करते हैं, खाना खाते हैं, चल फिर करते हैं, बातें करते हैं और दीगर उमूर काम में मशगूल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज़ाब ये है कि जो अजान सुने उसका आदाब बजा ना लाए, ताज़ीम ना करे, उसका जवाब ना दे, तो ऐसे लोगों के लिए है कि कब्र में उसे सख्त से सख्त आज़ाब दी जाएगी और मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा। और जो लोग अजान के वक्त में बातें करते हैं उसके कब्र को तारीख में बदल दी जाएगी, यानी घंघोर अंधेरा कर दिया जाएगा और अजाब के लिए वो तैयार रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अजान की ताज़ीम करें, आदाब बजा लाए। अजान जब हो तो खा रहे हो तो खाने से पहले हाथ को रोक ले, कुछ 1-2 घुट पानी पी ले फौरन और मुकम्मल आवाज़ अजान की सुने और मुकम्मल अजान की आवाज़ का जवाब दे। जिस तरह अजान हो रही है उसी तरह जवाब दे और जिस तरह से किताब में वारिद है जवाब देने का तरीका, वो तरीका इख्तियार करे। अजान खत्म हो जाए तो इसके बाद 5 मिनट तक आप फिर अफ्तारी शुरू कर सकते। तो पहले दोस्तों, अजान के वक्त हरगिज़ आप पानी या कोई भी ग़िज़ा तनावुल ना फरमाए, इससे आपकी रोज़े में खलल पड़ सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ वजूहात, और कुछ वजूहात ये है कि आपके रोज़े बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। वजह ये होते हैं कि इंसान रोज़ा रखता है और अपनी कमज़ोरी को दिखाने के लिए दिन भर सो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कुछ लोग जो है पबजी गेम खेलने में लगे रहते हैं, कुछ लोग मैदानों में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग जो है कैरम खेलते हैं, तो कुछ लोग लूडो खेलते हैं और कुछ लोग मोबाइल में व्हाट्सएप में दूसरों को दीनी पैगामात देने के लिए, अरकान इस्लाम बताने के लिए वक्त गुजार देते हैं, मगर खुद जो है अमल नहीं करते। खुद व्हाट्सएप पर दूसरों को जो पैगाम और दीनी मसाइल पेश कर रहे हैं मगर वो उस मसाइल पर खुद अमल नहीं करते हैं। तो कुछ लोग जो है व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर जो है सोशल नेटवर्क पर जो है पड़े रहते हैं, उस पर मशगूल रहते हैं, अपने वक्त को यूं ही गुजार देते हैं। प्यारे दोस्तों, रमजान मुबारक का मतलब ये है कि तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी इख्तियार करें, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को और अपनी चाल ढाल को जो है पूरी तरह से जो है गुनाहों से महफूज रखें और तकवा परहेजगारी इख्तियार करते हुए प्यारे दोस्तों सुबह से शाम तक जितना हो सके मुमकिन दुरूद पाक की कसरत, तिलावत और कुरान पाक की तिलावत की कसरत करें और जहां आपको नींद आए बिला झझक वहां पर आराम से आप सो सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई टोक रोक नहीं है। क्योंकि रमजान मुबारक में रोजे रखने के बावजूद, आप तिलावत व इबादत करने के बावजूद अगर आपको नींद आ रही है, इस बिना पर आप अगर सो जाते हैं तो इसमें आपको कोई खलल नहीं पड़ता, कोई अजाब नहीं पड़ता, बल्कि इस पर भी आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि रोजेदार का सोना भी एक इबादत और सवाब है। जबकि शर्त यह है कि आप इबादत करते करते थक गए हो और यूं ही नहीं बल्कि भूख लग रही है, तो उस भूख के एहसास को मिटाने के लिए आप सो गए, वक्त
को गुजारने के लिए सो गए। तो प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो प्यारे दोस्तों कुछ ऐसे वजूहात थे जिसके बिना पर इंसानों के रोजे नामुकम्मल हो जाते हैं, खासकर वजूहात जो मैंने गुस्ल के मुतालिक मैंने आपको बताए हैं। और प्यारे दोस्तों कुछ ऐसे भी वजूहात है जिसको जानना आपको जरूरी है, जैसे कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप कुरान पाक जो पढ़ते हैं उसमें सूरतों आयतों की जो तिलावत करते हैं जिसमें आपकी मखरज मारूफ, यानी आप जो मखरज कुरान पाक की तिलावत में इस्तेमाल करते हैं अगर वो गलत है तो आपकी नमाज नामुकम्मल हो जाती है, आपकी कुरान की तिलावत भी नामुकम्मल हो जाती है, क्योंकि बिना तजवीद व क़िराअत के ना नमाज है ना कुरान है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको तजवीद व क़िराअत यानी नमाज पढ़ने से कबल, सूरतों को पढ़ने से पहले आप उसकी क़िराअत करें, उसको बेहतरीन मखरज से उसे प्रैक्टिस करके उसे अदा करने की कोशिश करें। जब आपकी क़िराअत अच्छी होगी, आपकी नमाज और सूरतों की तिलावत अच्छी होगी तो नमाज अच्छी होगी, जब नमाज अच्छी होगी तो आपकी रमज़ान जो है बेहतरीन गुजरेंगे। तो प्यारे दोस्तों यही मेरा आपके सामने पैगाम था। इंशाअल्लाह तबारक तआला मेरी उम्मीद है कि आप अमल करेंगे और इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि अगला वीडियो आने तक हमारा इंतजार करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या जरूरत है, क्या सुनना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों हम आप तक हर एक मसाइल का हल लेकर आएंगे, जो आपका मुतालबा होगा वो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो ज़रा कादरी आपके सामने से विदा लेता है। तो प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।